नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, आज मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आप भावुक हो सकते हैं। जहाँ इसे सुनकर आप इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि ये खबर है ही ऐसी। दरअसल आप सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से आज तक भारत ने अपनी सेना के लिए, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर नौसेना हो, तीनों के लिए जितने भी हथियार खरीदे हैं उनमें से मैक्सिमम ये मानकर चलिए कि 90 से लेकर 95% तक हमने रूस से खरीदे हैं। और आज भी स्थिति ये है कि अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, इसराइल से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं। उसके बावजूद भी भारत की तीनों सेनाओं के टोटल जितने भी हथियार है उनमें 65 से लेकर 70% हथियार रूसी हैं। इससे आप समझ ही सकते हैं कि हम रूस पर हथियारों के लिए किस हद तक निर्भर हैं। और ये कुछ भी नहीं है, अब से 10 से 15 साल पहले अगर पीछे जाएंगे तो भारत में हथियार के नाम पर कुछ खास नहीं बनता था। अगर किसी बड़े हथियार का एक छोटा सा पेंच भी ढीला हो जाए, वहां पर नए पेंच लगाना है तो वो भी हम रूस से मंगाया करते थे। इतनी बुरी हालत थी हमारी। लेकिन आज जो खबर आई है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी छाती चौड़ी कर देगी। लेकिन क्या है ये खबर, तो आप खुद देख लीजिए। रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि रूसी कंपनियों ने भारत से करीबन $4 बिलियन के हथियार खरीद लिए हैं। जी हाँ, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। भारतीय रुपए में अगर बात करें तो ये बनती है करीबन 34,000 करोड़ रुपए। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने अपने इतिहास के अंदर कभी भी एक देश को इतने सारे मात्रा में हथियार एक्सपोर्ट नहीं किया है। और ये पूरे इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी हथियारों की डील हमने किसी देश के साथ की है। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि एक ऐसे देश को हम इतनी भयंकर मात्रा में हथियार बेचने जा रहे हैं जिसे हम अपनी जरूरत के 70% हथियार खरीदते थे। और 10 साल पहले तो लगभग 90 से लेके 95% तक हथियार हम उसी देश से खरीदते थे। यानी कि रूस के साथ खुशखबरी यहाँ अभी समाप्त नहीं हो जाती। जी हाँ, दरअसल तीसरी खुशखबरी ये है कि रूस ने इन हथियारों की जो पेमेंट है वो भारतीय रुपए में करी है। लोकल करेंसी में ये व्यापार हुआ है, जिस वजह से भारतीय रुपए का जो सर्कुलेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से बढ़ा हुआ है। और ये पूरी तरीके से ताकत देगा भारतीय रुपए को। यानी कि देखा जाए तो इस एक हथियार की डील ने भारत को 3 फायदे दिए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि रूस ने ऐसे कौन से भारत से हथियार खरीदे हैं जिनकी कीमत 34,000 करोड़ रुपए यानी कि $4 बिलियन होती है। अब देखिए, इस पर पूरी डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ एक हथियारों के नाम आए हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि मिलनी जो गोला बारूद होते हैं, यानी कि तोपों में लगने वाले जो सेल्स होते हैं, उसे खरीदे गए हैं। इसके अलावा कुछ और हथियार भी यहाँ परचेज किए गए हैं। और कुछ जो अनऑफिशियल सोर्सेस हैं वो कहीं तो मिसाइलों के नाम भी ले रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक भारत और रूस की तरफ से इन हथियारों के नाम एक्सपोज नहीं किए गए हैं, डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, वरना इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर हंगामा छिड़ सकता है। खास करके ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध एक क्रिटिकल मूवमेंट पर है। लेकिन देखा जाए तो हंगामा मचेगा ही मचेगा वर्ल्ड स्टेज पर, क्योंकि रूस ने छोटी मोटी मात्रा में हथियार नहीं खरीदा है। $4 बिलियन के हथियार खरीदे हैं। और पिछले कुछ समय में अगर देखें तो खास करके रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तो रूस ने कभी भी किसी भी देश से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार नहीं खरीदा था। और इसको लेकर भारत को कुछ क्रिटिसाइज भी सहना पड़ेगा यूरोप की तरफ से। उसे भारत को हैंडल करना होगा और शायद भारत इसे हैंडल आराम से कर लेगा। लेकिन मुझे पता है कि भारत के कुछ लोग अभी भी हैं जो इस खबर को सच्चा नहीं मानेंगे। उनका सवाल होगा कि रूस को भारतीय हथियारों की जरूरत क्यों पड़ने लगी भला? वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है, उसके पास एक से एक बढ़कर एक हथियार है, तो वो भारतीय हथियार क्यों लेगा? तो मैं आपको बता दूं कि रूस अब वो वाला रूस नहीं रहा जो अब से 3 साल पहले हुआ करता था। क्योंकि आज की तारीख में रूस की स्थिति ये हो चुकी है, यूक्रेन युद्ध के दौरान अपने सोवियत यूनियन के यानी कि करीबन 50 साल पुराने टैंकों को रिपेयर करके इस्तेमाल कर रहा है। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है। और इसी वजह से जो इनका गोला बारूद है वो बहुत तेजी से खत्म हुआ पिछले 2 सालों में। इसलिए इन्हें हथियारों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और यहाँ सबसे खास बात यह कि भारत पिछले 70 सालों से रूसी हथियार इस्तेमाल करता आया है। इसी वजह से इंडियन कंपनीज जो वेपन्स बनाती भी है उनको इस्तेमाल करने के जो तरीके होते हैं वो बिल्कुल वैसा ही होते हैं जैसे रशिया के हथियार हो। मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं मिलता है दोनों देशों के वेपन्स में। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंडियन आर्मी को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ना देना पड़े उन्हें यूज करने के लिए। इसी वजह से रूस भारत के एमुनिशन खरीद रहा है ताकि भारत से हथियार आते ही उसे तुरंत युद्ध में उतारा जा सके। वरना अगर वो चीन की हथियार खरीदता है तो उन्हें इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। क्योंकि चीन क्या करता है, पहले रूस की टेक्नोलॉजी चुराता है, फिर अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराता है और उन दोनों टेक्नोलॉजी को मिलाकर हथियार तैयार कर लेता है अपना। इसी वजह से चीन के वेपन्स का यूज डिफरेंट होता है। बाकी इससे जुड़े और भी आगे अपडेट्स बहुत सारी आएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।